नाम मैं मोहम्मद अम्मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं, वॉइस ऑफ दी वॉइस। अभी हम उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश कर गए हैं और ये यूपी की विधानसभा बहेड़ी है और यहाँ से मौजूदा जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा से छत्रपाल गंगवार साहब हैं और इस बार भी प्रत्याशी हैं सपा से हैं अताउर रहमान और कांग्रेस से हैं संतोष भारती। लेकिन जो बहेड़ी विधानसभा में मोटा मोटा मुकाबला है वो भाजपा वर्सेस सपा है और ये छत्रपाल गंगवार साहब का कार्यालय है। राजस्व मंत्री थे जब तक आचार संहिता नीति मंत्री थे और इस बार फिर अपनी 2022 में किस्मत आजमाएंगे और एक ठीक ठाक आप देखेंगे भाजपा का माहौल तो अभी भी जो है यूपी में है। कहा जा रहा है कि समर्थन नहीं है लेकिन ठीक ठाक भीड़ है। तो मैं जो यहाँ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा और सपा में इस बार क्या माहौल बिल्कुल बैलेंसिंग है या भाजपा का जो ग्राफ है पहले की 17 की तरह ऊपर है। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं यहीं बहेड़ी का रहने वाला हूँ जी। और इस समय आप जब देख रहे हो इन लोग कार्यकर्ताओं का जो जोश देख रहे हो और इस समय योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं हैं हाँ। और जो उनके काम हैं हाँ। और हमारे जो माननीय राजस्व मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी हैं हाँ। उन लोगों ने बहेड़ी में इतनी विकास करवाया है, जगह जगह पुल बनवाए हैं, इतने क्षेत्र में सड़कें बनवाई हैं, इतने डिग्री कॉलेज और इतने कॉलेज बनवाए हैं और पूरी जनता जिसको एक एक नीचे ज़मीन पर लेकर राशन, हर आदमी राशन से खुश है। जो आदमी कोविड में परेशान था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके उनको राशन पहुँचवाया। हाँ। सरकार ने उनको इतनी सुविधा दी, हर आदमी को रोजगार के लिए पूरा ध्यान रखा गया। मैं आपकी बीच में बात रोकूंगा। सपा लगातार मुद्दे उठा रही है कि भाजपा किसान आंदोलन की वजह से भाजपा जो है बैकफुट पर है। तो आपको लगता है बहेड़ी में किसान आंदोलन का बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा? देखिए बहेड़ी में क्योंकि मैं खुद सिख समाज, मैं वही उसी बात पे सिख समाज से हैं, जाहिर सी बात है आपके पास भी खेती होगी और आप खेती करते होंगे। आपको लगता है फर्क रहेगा किसान आंदोलन समाज से? मेरे साथ ये खड़े हैं विक्की जी और आप ये देख लीजिए कि लगभग अधिकतर सिख समाज हमारे साथ है क्योंकि वो लोकल के मुद्दों पे वोट करता है उत्तर प्रदेश में। और योगी जी का जो शासन और सुशासन है, जो लोग देख रहे हैं कि लोग निकलने से डरते थे, आज हमारा जो स्वाभिमान और सम्मान जो मिला हुआ है तो उससे लोग बहुत खुश हैं। और क्योंकि समाज में रहने के बाद जो गुंडागर्दी, जो ज़मीनों पे कब्जे होते थे वो आज की डेट में नहीं है और उसका रहा था थोड़े दिन पहले, लेकिन आज हमारा सिख समाज इस समय लगभग उसका असर खत्म हो चुका है। आप इनकी बात से आप कितना सहमत हैं कि गुंडागर्दी और जो ज़मीनों पे कब्जे होते थे वो पहले बहेड़ी में था, छत्रपाल गंगवार साहब के आने से वो चीज़ें बदली हैं? भय मुक्त शासन, हाँ, योगी जी ने भय मुक्त सबको। अगर हम बहेड़ी की बात बताइए। बहेड़ी की बात मैं करता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे पहले बिजली, जब से योगी जी की सरकार आई है किसी ने भी शायद खाना काम तो अच्छा हुआ है। बिजली, जिसने खाना भी खाया, रात का खाना खाया है, बिजली में खाया के उजीते में खाया। बाकी जो रोड है हमारे यहाँ के, हमने सपा के शासनकाल में रोड पे चलना छोड़ दिया था। चक्रोड से आते थे बहेड़ी, हाँ। बहेड़ी आते थे तो रोड छोड़ के चक्रोडों से बहेड़ी आते थे। ये हाल था रोडों का हमारे यहाँ। बिजली मिल रही है, खाने के लिए 2-2 बार गरीबों को मिल रहा है। ये योगी मोदी की ही देन है, भाजपा की। और आज हमारे समाज की लड़कियां निकल रही हैं, आराम से निकल रही है। पहले गुंडे लफंगे गुंडागर्दी पूरी खत्म हो चुकी है। सिंह साहब एक चीज़ कहते थे, दबंगई थी, ज़मीनों पे कब्जे थे, ये था छत्रपाल गंगवार साहब के आने से पहले। बिल्कुल सपा के शासन काल में बहुत गुंडागर्दी थी और बहुत ये यहाँ से वहाँ तक ये एक यहाँ से वहाँ समाजवादी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। ये नारा था, ये नारा था बहेड़ी में समाजवादी पार्टी के। ये नारा था समाजवादी पार्टी का है। क्या नारा था? समाजवादी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। अच्छा, ज़मीनों पे कब्जे थे। तो अभी आपको क्या लगता है बहेड़ी में, बहेड़ी 14 तारीख को मतदान है, जब बहेड़ी के लोग मतदान पोलिंग बूथ पे जाएंगे क्या मुद्दे उनके हावी रहेंगे? कोई नहीं, कानून व्यवस्था अच्छी है और विकास अच्छा है। योगी मोदी की सरकार बढ़िया है और सब ठीक ठाक है और भारी बहुमत से भाजपा के प्रत्याशी छत्रपाल सिंह जीत रहे हैं यहाँ से। योगी जी जीतेंगे हमारे और हमें भोले बाबा से ये दुआ करते हैं कि वो सब विजय हो और छत्रपाल जी विजय हो। मैं यही दुआ करता हूँ भोलेनाथ से। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहाँ भाजपा वर्सेस कांग्रेस सपा ही है या कांग्रेस भी कहीं आप देख रहे हैं? नहीं, ना कांग्रेस है ना बीएसपी है, खाली बस भाजपा है यहाँ पर। यहाँ का एक ये है कि साइकिल का पहिया बहेड़ी से हिल रहा है और कमल का फूल खिल रहा है यहाँ पर। साइकिल का पहिया हिल रहा है, कमल का फूल खिल रहा है यहाँ पर। ये बात मेरा दावा के साथ है।
बीजेपी है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सवाल और, अगर सरकार आती है दोबारा तो लगता है छतरपाल गंगवार साहब अगर मंत्री पद पर आए, क्योंकि 3 महीने पहले ही मंत्री बनाए गए थे, तो चीजें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगे। हमारे मंत्री जी कैबिनेट में पहुंचेंगे, कैबिनेट में ये जनता जिताएगी और मंत्री जी हमारे माननीय राजेश राज मंत्री जो है छत्रपाल जी कैबिनेट में बनेंगे जाकर, ये कैबिनेट में। हाँ, सपा के जो प्रत्याशी हैं, एक सेकंड, सपा के प्रत्याशी लोगों के बीच में जा रहे हैं तो महंगाई और बेरोजगारी वाला ही मुद्दा उठा रहे हैं कि भाजपा के आने के बाद महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं, बड़े हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं साधारण व्यक्ति हूँ, जाम का रहने वाला हूँ और ज़्यादा बोलना आता नहीं है। योगी मोदी की बल्ले बल्ले है, योगी मोदी की बल्ले बल्ले हैं ये मुद्दे? बिल्कुल नहीं है ये मुद्दे। जिसे जानकारी नहीं है वो कहेगा कि मुद्दे हैं। वास्तविकता ये है कि मोदी और योगी ने देश को इतना सक्षम बनाया है, सेना की साइड से सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी लाके इंडिया में रख दी। जिस देश वही ताकतवर होता है जिस देश की सेना ताकतवर हो, और वो काम किया है मोदी जी ने। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मोदी जी ने सबको वैक्सीन फ्री में दी, 2 बार राशन दिया है। छतरपाल गंगवार की व्यक्तिगत छवि को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया। रिटायर्ड टीचर हैं, प्रधानाध्यापक रह चुके हैं वो अपने कॉलेज में ही खुद, और उनकी छवि छवि रिटायर हुए, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। वो प्रधानाध्यापक वाले गुर हैं उनमें अभी? जी हाँ, भले लोग हैं, बिल्कुल एकदम भले लोग हैं। मास्टर प्रिंसिपल रिटायर हुए, प्रिंसिपल से रिटायर हुए, है वो बहुत सुसज्जित स्वभाव के आदमी है, बहुत अच्छी छवि है। पूरे क्षेत्र में उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई भी नहीं है। चार बार से लगातार टिकट उन्हें मिल रहा है 2002 से। अगर उनकी छवि और व्यवहार अच्छा नहीं होता तो हमारे यहाँ की जनता उन्हें बार बार क्यों चुनती और पार्टी हमें टिकट उन्हें क्यों देती? तीसरी बार फिर से प्रधान सिंह साहब, अभी हम उधम सिंह नगर में थे उत्तराखंड में, तो वहाँ कुछ लोग जो सिख समुदाय के हैं या मुस्लिम समुदाय के हैं, भाजपा को ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल खिलाफ हैं भाजपा के, कई मुस्लिम वोट भी करते हैं, सिख भी वोट करते हैं। तो आपको ये सुनने को मिलता है कि आप सरदार होके भाजपा को वोट दे रहे हैं, किसान आंदोलन में भाजपा की वजह से इतने लोग शहीद हुए, तो ऐसी चीज़ें आपके कानों में आती हैं या आपको रोकते हैं यहाँ आने से, या आपको ये कहा जाता है कि भाजपा को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी स्वतंत्र है अपने मत रखने का। योगी मोदी जी के जो काम है उनको देख के हर आदमी उनको वोट दे रहा है, और छतरपाल जो मानी गंगवार जी हैं उनकी छवि इतनी बढ़िया है। और मैंने कहा भी जैसे कि 4 बार लगातार उनको टिकट पार्टी दे रही है, और अगर उनकी ऐसी छवि नहीं होती तो उनको टिकट क्यों मिलता? और इस बार भी वो अधिक से अधिक वोटों से, प्रचंड मतों से जीते। क्या लग रहा है आपको इस बार कितने वोटों से जीतेंगे? एक बार तो 2012 में 18 वोट से हार गए थे। 50,000 की लीड होगी, 50,000 की लीड होगी। जो यहाँ समाजवादी का प्रत्याशी है वो यहाँ का भी नेता ही नहीं रहा। वो पहली बार बसपा के और भाजपा के गठबंधन से चुनाव जीता, दोबारा में माननीय विधायक जी ने उसको धूल चढ़ाई, तिबारा में समाजवादी सरकार के द्वारा 18 वोट से बेईमानी हुई, और पिछली बार जब मायावती की सरकार थी तो सबसे पहले भागा था गिराने के लिए। पिछली बार वो 3रे नंबर का नेता था, 55,000 वोटों से माननीय विधायक जीते थे। इस बार वो लीड और बढ़ रही है। आप क्षेत्र का दौरा कर लीजिए, कहीं कोई नहीं है, बीजेपी है, जीत रही है, एक तरफा भाजपा जीत रही है। अभी हम रुद्रपुर में थे और वहाँ नरेंद्र मोदी भी थे, तो आपको लग रहा है 17 में भी जो मोदी लहर थी, हालांकि बहेड़ी है तो नहीं उत्तराखंड में, लेकिन लगता तो है, तो आपको लगता है मोदी फैक्टर जो है अभी भी काम कर रहा है? मोदी फैक्टर बहुत काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। इस बार विधायक जी हमारे 17,000 वोटों से जीतेंगे। ये 50 कह रहे हैं आप, 17,000 वोट। अच्छा, 20 आप तो बढ़ा। हाँ, 17,000 वोटों से जीतेंगे। ये हमारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे हम इस बार। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी ने सरकार भी बनेगी, योगी सरकार भी बनेगी। अच्छा, मुद्दे क्या है आपकी नज़र में बहेड़ी के? कुछ कमियां तो होंगी, आपको लगता है कि मंत्री छतरपाल गंगवार साहब दोबारा आए तो ये चीजें जो है उन्हीं के द्वारा हल हो सकती हैं? यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। बहेड़ी में 70 सालों में केवल एक पुल बना था नारायण नगला पे, इन पिछले 7 सालों में 4 पुल उस नदी पर और बनकर तैयार हो गए। बहेड़ी शेरगढ़ रोड हो गई, बंजरिया से बंजरिया रोड हो गई, शीशगढ़ रोड हो गई, मनुआ पट्टी रोड हो गई, सारी सड़कें ठीक हो गई हैं। गरीबों को 2 बार राशन मिल रहा है, बिजली हमारी जो है लगभग 24 घंटे आ रही है। कोई मुद्दा नहीं है। इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है। अगली बार को समाजवादी को प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिलेंगे, प्रत्याशी नहीं मिलेगा। 10 मार्च के बाद में सर, 10 मार्च के बाद। चाचा कुछ कहते? हाँ साहब बोलिए। हेलो साहब,
हाँ बोलिए। मोदी जी हमारे लिए देवता हैं। हाँ हमारे दो बार गल्ला मिल रहा है साहब। 2 बार आपको राशन? हाँ 2 बार गल्ला मिल रहा है, पाल रहे हैं हमें। हाँ हमारे लिए तो देवता हैं मोदी जी। सर इस बार जो है पहले हमें हिंदू वोट मिले थे, इस बार हिंदू प्लस मुस्लिम भी हमें बहुत बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। मुस्लिम भाइयों को हमारे साथ पूरा भरोसा है और पूरा उन्हें हम पे विश्वास है उन्हें, और वो सारे लोग हमारे साथ। मैं ग्राम मिट्टी ढाणी से बोल रहा हूँ। मेरे स्कूल कन्या इंटर कॉलेज और टंकी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। एक सड़क भी बन रही है 250 मीटर की लगभग। जो मंत्री बनने के बाद कोई आपने 3 महीने में फर्क देखा कि मंत्री बने और शहर से दूर हो गए? थोड़ा जो उनकी अप्रोच थी वो मुश्किल हो गई, आप लोग पहुंच नहीं पा रहे थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मंत्री जी हमेशा मिले हैं, उपलब्ध हैं, बिल्कुल रहे। हालांकि उनका मेरे गांव में सीसी रोड पड़ रहा है, विधायक जी खुद डरवा रहे हैं। कितने टाइम बाद पड़ रहा है ये? सन 2000 इसमें पड़ रहा है, 22-21 में। नहीं पहले पढ़ा नहीं था या खराब? पढ़ाई नहीं था साहब, बजट पास होता था, गुंडे ले जाते थे निकाल के बजट के लिए। पढ़ाई नहीं। कौन सा गाँव? अंबरपुर। और मेरी जमीन सन 2000 में चकबंदी हुई थी। 15 साल तक नबीसा खां पे कब्जा रहा। अब सरकार बीजेपी की बनी, जब हमने उस डाली एप्लीकेशन, जब हमारी जमीन पे कब्जा हुआ, आज उस जमीन को हम जोत रहे हैं। गुंडे राज में हमारी एप्लीकेशन सारी रद्द हो गई। बहुत बड़ा अहम मुद्दा था सपा से जमीन। सपा ये कह रहे थे 2000 में, सन 2000 में इनकी जमीन पे कब्जा हो गया था और अब वो मुक्त हुई है। तो आपको लगता है सपा सरकार में एक बहुत बड़ा मुद्दा था ज़मीनों पे कब्जाई का, और कब्जा हो जाता था और इस तरीके से उगाही वाली चीज़ें रहती थी? मैं चिंतामणि राठौर, पूर्व सांसद बहेड़ी से। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, मैं ही नहीं पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश होकर के वोटिंग कर रहा है। प्रत्याशी कौन है? हालांकि यहाँ छत्रपाल गंगवार जी हैं, उनसे भी किसी प्रकार के उन्होंने जो है किसी गुंडा को, किसी माफिया को उन्हें संरक्षण नहीं दिया पूरे 5 साल अपने कार्यकाल में। इससे पहले जो सरकारें थी, जो यहाँ का विधायक मंत्री था, वो उसने बहुत सारे कब्जे कराए। जनता त्रस्त ही तो कब्जा मुक्त कराना है। आज जो है भय मुक्त शासन है। लड़कियां कब्जा मुक्त कराना है। ये यहाँ पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध मार्केट बन रखी है, अवैध मार्केट बनी हुई है। लड़कियां बेखौफ घूम रही हैं। पहले बहेड़ी में ये स्थिति थी कि लड़कियों को स्कूल कॉलेज आने में संकोच होता था कि कब कहाँ पर गुंडे लफंगे जो है उनको छेड़छाड़ कर देंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में थी। लेकिन आज सुरक्षित हैं लोग, भयमुक्त शासन महसूस कर रहे हैं कि यहाँ वास्तव में अब योगी के शासनकाल राम राज से कम नहीं है, ऐसा जो है। जी। तो ये आप छत्रपाल गंगवार साहब का जो कार्यालय है बहेड़ी में, वहाँ से सुन रहे थे, और माहौल आप देखेंगे तो गाड़ियों की लंबी एक कतार लगी हुई है। और अभी हमारी बात हुई है, वो यहीं कार्यालय आएंगे तो उनसे भी एक बातचीत करेंगे कि जो कहा जा रहा है लगातार कि भाजपा का जो एक ग्राफ है उत्तर प्रदेश में वो गिरा है, क्योंकि आज मोदी भी आए थे रुद्रपुर और उन्होंने कहा है कि भाजपा पिछली बार से मजबूती हुई है और लगातार जो है भाजपा दोबारा उत्तराखंड में भी काबिज होगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि पूरे खासकर भारत की निगाहें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। क्या उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, या 2017 की तरह भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीतेगी? बाकी अगर आप बहेड़ी का गणित समझेंगे तो 3.5 लाख से ज़्यादा यहाँ मतदाता हैं। और छत्रपाल गंगवार साहब 2007 में विधायक बने, 12 में हारे, उसके बाद 17 में विधायक बने थे और 2022 में पार्टी ने उन्हें दोबारा टिकट दिया है। 3 या 4 महीने पहले उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, राजस्व मंत्री। तो ये देखना दिलचस्प होगा 2022 में। परसों यहाँ मतदान है और उसके बाद रिजल्ट आएगा मार्च में। छत्रपाल गंगवार साहब दोबारा जीत के आएंगे या फिर बहेड़ी की जनता का मन बदलेगा और दोबारा जो है सपा से जो प्रत्याशी हैं ताउर रहमान, वो उनका जो है नसीब जागेगा। ये तो हमें नहीं पता, भविष्य के घर में छुपा है। लेकिन अभी आ रहे हैं मंत्री साहब, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन लोगों में एक उत्साह तो है कि मंत्री जो है करीब 50,000 वोट से जो जीतेंगे। और बहेड़ी में दबंगई और ज़मीन कब्जाई की जो थी राजनीति होती थी, छत्रपाल गंगवार के आने के बाद जो डर का माहौल था वो तो ख़त्म हुआ है। लड़कियां स्कूल जाती हैं और जो ज़मीनों पे कब्जे थे उनके आने के बाद वो छूटे हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं
जो छतरपाल गंगवार साहब से पूछेंगे। आप अभी तक उनके समर्थकों को, उनके जो चाहने वाले थे उनको सुन रहे थे। कैमरामैन हाइस के साथ मैं इमरान खान, उत्तर प्रदेश बहेड़ी।